प्रथम लागू दो चरनी को, धनिए ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालड़िया। मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरीखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सब सुनते साथ को। माही धके दावा नल दसों दिशा, हवे वलन वासनाओं थी निवार। हुक्म मोह थी नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी विरहा अंग थी विसार। मूल मुख दाखी विरहा अंग थी विसार। माहे दखे दावा नल दसो दिशा। सुंदर साजी, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये बालोविरा रस का पाठ हम सब विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। सारा संसार कैसे त्राही त्राहीमाम हो रहा है, ये महामारी चारों ओर कैसे फैली हुई है। हमारी धामधनी से प्रार्थना है कि इस महामारी को आप शांत कीजिए। अपनी आत्माएं जो आपकी इस संसार में आकर के आपके लिए विरह में तड़प रही हैं, उनको कैसे आप अपना नूरी दीदार दीजिए। तभी वो क्या कह रही है, माहे धके दावा नाल दसो दिशा। अब इस संसार में दसों दिशाओं में त्राही त्राही मची हुई आप देख रहे हैं। हर 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 कोई, हर संसार में, चाहे सुंदर साथ हो चाहे सारा संसार, कैसे दुखी हो रहा है। दावा नल की अग्नि भी चारों ओर फैली हुई। ये महामारी के साथ साथ दावा नल की अग्नि जो है फैली है। दावा नल की अग्नि क्या होती है, हमें इस बात को समझना होगा। दावा नल जैसे कि एक पेड़, आप देखिए एक पेड़ है, उसमें आग लगा दी जाए, किसी तरह से लग जाए, कई बार पेड़ों के घर्षण से भी आग लग जाती है, तो पूरे जंगल के जंगल में आग लग जाती है, सारा जंगल वीरान हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक जेठार अग्नि। जेठा अग्नि कौन सी होती है, ये हमारे पेट के अंदर भोजन जो है उसको पचा देती है। यदि ये धावा नल ये जो जेठा अग्नि है वो काम ना करे तो कभी भी किसी को भूख ही नहीं लगे। और एक होती है अग्नि दावा नल अग्नि, जो कि एक पेड़ से लेकर के पेड़ को लगती है तो सभी पेड़ों को जला करके राख कर देती। एक ईर्ष्या की अग्नि भी होती है। यदि किसी के अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल जाए तो ईर्ष्या की अग्नि क्या है, अपने आप को तो जलाती ही जलाती है और दूसरों को भी जला करके राख कर देती। तो ये दावा नल अग्नि कौन सी, विषय विकारों की अग्नि की अग्नि की तरह विषय विकार। एक पानी के अंदर भी जो अग्नि है,
समुद्र के अंदर जो है वो अग्नि जब लगती है तो समुद्र के जल को भी जो है सुखा देती है। आज सबके अंदर जो है अग्नि जल रही है, वो अग्नि कौन सी है? ईर्ष्या की अग्नि, विषय विकारों की अग्नि। विषय विकारों में इंसान इतना फंसा हुआ है, विषय विकारों की तरफ इतना भागता है और भागते भागते सोचता है कि मैं कभी मुझे तृप्ति होगी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी को भी आज दिन तक तृप्ति नहीं। तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा, भोगा न भुगता वै में भुगता, यादो न कालो वै में जातो। इंसान जो है कभी बूढ़ा नहीं हो, इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये जो तृष्णाएं की अग्नि है, विषय विकारों की अग्नि है, ये बढ़ती चली जाती है। इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसके मुख पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, गोडे चलते नहीं। लेकिन तृष्णा की अग्नि ऐसी है, वो पल पल बढ़ती जाती है। इसीलिए तो इस बात को भर्तृहरि जी ने इसको कहा है कि तृष्णा जो है कभी बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते। इस तृष्णा की अग्नि को ही हमें समाप्त करना है। जब तक ये तृष्णा की अग्नि, तभी तो कह रहे हैं हे धामधनी, मूल मुख दाखी विरहा अंग थी विषाद। हे धामधनी, इस अग्नि को हमारे अंदर से शांत कर दीजिए। ये विषय विकारों की अग्नि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि जो है हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। और हम आपकी आत्माएं जो आपके विरहा में डूबी हुई हैं, उनको आप अपना नूरी दीदार दे दीजिए। तभी का हुक्म मोह नजर करो निर्मल। धामधनी, आपका आदेश अगर होगा, आप अपने आदेश से हमें इस विरहा की अग्नि से बचा करके हमें निर्मल कर दीजिए। मूल मुख दाखी विरहा अंगति विषाद। इससे क्या होगा? जब हम विरहा की अग्नि हमारी समाप्त हो जाएगी, विरहा हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगा, आपके नूरी मुख का दीदार होगा, तो क्या होगा? हमारे विरहा के कष्ट जो है वो समाप्त हो जाए। ये विरहा का कष्ट जरूर कहा गया है, लेकिन अगर किसी आत्मा को इस विरहा का कष्ट हो तो इसमें बहुत आनंद भी आता है। विरहा जो है, जब यदि विरहा भी दो प्रकार से, अगर हमें दुखों से हम दुखी हो करके विरहा, दुखों से विरहा कर रहे हैं, और एक होता है धाम धनी के दीदार का विरहा। ये जो विरहा है, कहते हैं कि इतना सुख तेरे विरहा में तो कौन सुख होसी विहार। हे धामधनी, आपके विरहा में इतना मुझे आनंद आ रहा है, तो आपका जो अगर दीदार हो जाएगा, मुझे आपके नूरी मुख का मैं दीदार कर लूंगी, तो मुझे कितना और आनंद आएगा। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है कि यहाँ जो अग्नि जल रही है चारों तरफ, संसार कितना दुखी हो रहा है, इस जो कष्ट है उसको समाप्त कर दीजिए। इसलिए जो सारे संसार के कष्टों को दूर करने के लिए जो यहाँ बात की गई है, तभी कहा है छल मोटे हमने अति छेतरिया। हे धामधनी, हम आपके इस छल में ही संसार को देखने आए और इस छल में आकर के फंसे। क्योंकि ये जो छल है, हमने सोचा था कि इस संसार, क्योंकि जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको इस छल के बारे में पता है, जो इस छल में आकर के फंस गई है। ये छल जो है इस तरह से हमारे को दुखी करता है, जैसे एक मृग होता है, वो जल के लिए भागता है, लेकिन मृग जल जिसे कहा गया है, भागता भागता जब वहां पहुंचता है तो क्या देखता है? वहां तो इतनी गर्म रेती है जो कि चमक रही थी, उससे कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। संसार जो है छल में ही संसार है। छल वो होता है जो ना होते हुए भी लगे कि सब कुछ है। जैसे कि आपने देखा होगा, दुर्योधन जब धृतराष्ट्र इधर अपने पांडवों के महल में जाता है, पांडवों का महल जो बना होता है, वहां पर जहां जल होता है वहां लगता है सूखा है, और जहां सूखा होता है वहां जल होता है।
तो ये क्या था, महल ही ऐसे था कि छल जैसा ब्रह्मांड था। ये संसार भी छल का है। हम सब इस छल में इतना फंस चुके हैं, हम इन सुखों को लेने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। हम सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा। क्या इस संसार में सुख मिलने वाला? किसी को भी मिला सुख आज दिन तक? हैया हैया झांझरा न सहवाए मार। धामधनी, इस छल ने इतना हमें छल लिया है कि हमारा हृदय जो है छलनी हो गया है। ये माया का हथियार है बहुत, जिसके लिए एक छुपाई हुई है। इना औद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अकीन कुटिल ने कोमल चंचल चतच। ये माया के हथियार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो कहा, इना औद अमृत रूप रस छल बल, ये इनके, ये जो माया के हथियार हैं, शब्द, शब्दों के पीछे भागते हैं हम। सारा संसार भाग रहा है शब्द के पीछे, रूप के पीछे। रूप सबको बहुत अच्छा लगता है, जीवा का स्वाद सबको अच्छा लगता है। रस, गंध, गंध के पीछे कैसे जो है भंवरा मारा जाता है। तभी का छल, एना औद, शब्द रूप रस गंध, इसके छल का बल इतना है। छल बल बल, इसमें इतना बड़ा बल पड़ा हुआ है। छल बल वल अकल, जो कि इंसान की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है। इसका, ये जो माया है, इसका छल ऐसा है जैसे कि एक गन 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 की गन जो होती गणिका होती है, वो क्या करती है, अपने चंचल नजरों से, चपलता भरी नजरों से किसी भी जीव के ईमान को समाप्त कर देती है। चंचल चपल, चंचलता से, चपलता से। और वो क्या करती है, ईमान जिसका भी जीव का होता है उसको समाप्त कर देती है। ये सबको अपने बस में कर लेती है। ये माया के हथियार हैं, तो इससे हमें सबको बचना है। तो कह रहे, धैया हैया झांझरा ने सवाई मार, इसने हमारे ऊपर इतना कष्ट इसको इसने दिया है कि अब धामधनी, इससे हमें बचा लीजिए। इसने हमारे दिल को भी छलनी कर दिया है। कहे महामती मारा धनी धामना। महामती जी कह रहे हैं, हे धामधनी, अब आप क्या कीजिए, राखो रोटियों सुख देव ने करार। परम धाम, आप क्या कीजिए, हम परम धाम की आत्माएं आपके विरह में कैसे तड़फ रही हैं। हे धामधनी, इस हमारे कष्ट को आप समाप्त कर दीजिए और हमें करार दे दीजिए। जब तक आप हमें मिल नहीं जाते, आपका हमें दीदार नहीं हो जाता, तो हमें करार कैसा, शांति कैसी। तभी तो कहा है, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभार। हे मेरी आत्मा, अब तुम इस संसार से परे, योग माया से परे, उस परम धाम में, जहाँ तेरा मूल मिलावे के अंदर युगत स्वरूप विराजमान है, जहाँ तेरी पर आत्म विराजमान है। जब तुम अपनी सुरता को वहां पहुंचा दोगी, तभी तुम्हें करार मिलेगा, वरना करार मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि हम आत्माएं आपके विरह में, कष्ट में कितना दुखी हो रही हैं, रो रही हैं। हे मेरे धामधनी, आप इनके कष्ट को, हमारे कष्ट को समाप्त कर दीजिए और हमें करार दे दीजिए। केमरे झपाए अंग एरे जलाओ। हे धामधनी, हमारे हृदय में कैसे विरह की जो अग्नि की लपटें हैं, वो कैसे ऊपर तक उठ करके जा रही हैं। और हली वली वली वादियों विख विस्तार, ये लपटों ने मेरे, हमारे इस शरीर को भी समाप्त कर दिया है, हमारी हर अंग को समाप्त कर दिया है। वली वली वादियों विख विस्तार, इसका विष का विस्तार ऐसा है कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जिसका, जब किसी रूह के अंदर, जीव के अंदर, जो जीव है विरह के अंदर तड़पने लगता है, तो उसके तड़फ के साथ साथ उसका जो दुख है वो बढ़ता ही चला जाता है।
रस मगन भई सो क्या गावे। जैसे कि और आंधी आई विरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रहे भराए। जो परम धाम की आत्मा है, जिस समय उसके अंदर विरह का कष्ट आता है, वो अपने धनी के विरह में डूब जाती है। आंधी आई विरह की, तीन दियो ब्रह्मांड रहे, उसे सारा संसार जहर के समान लगने लगता है। और ये उसके विरह का कष्ट इतना बढ़ जाता है, विरहन गिरी सो उठ ना सकी। वो जब गिरती है, वो विरह में जब गिर पड़ती है, तो उसे सारा संसार क्या है, अच्छा नहीं। उसके बाद ही मूल अंकुर उसका जागृत होता है। मूल अंकुर रेव भराए। और जिसके अंदर मूल अंकुर है, वो ही अपने प्रीतम के विरह में, विरह के कष्ट में जाती है। उसको विरह का कष्ट उन्हीं आत्माओं को होता है जिनके अंदर मूल अंकुर धाम धनी का होता है। तभी कह रहे, जीव सिर जुलम की दो फरी फरी। इस विरह की अग्नि ने जीव के सिर पर कितना जुलम किया। और हठियों हरामी अंग इंद्री विकार, जो उसका अंतःस्करण है, मन चित्त बुद्धि और अंगार, अंकार और इंद्रियां, इंद्रियों का हट, इसने पापी जीव के ऊपर बारंबार अत्याचार किया है। कैसा अत्याचार किया है? ये जो जीव का इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, ये हठी हैं। इंद्रियों का काम है इन सुखों की तरफ भागना। यदि वो इस संसार में, क्योंकि जीव जब, आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठी है, इस जीव का अपना अंतःस्करण भी है। इंद्रियों के साथ जीव का संबंध जुड़ा हुआ है, और जीव के संबंध से ही ये इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन इंद्रियां ऐसी हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। यदि जीव जागृत हो जाए, तो इंद्रियां जो है अपना काम नहीं कर सकती। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, अगर जीव जागृत नहीं होता पूरी तरह से, तो इंद्रियां अपनी तरफ खींचेगी। जैसे कि एक घोड़ा है, एक बैलगाड़ी हो या कुछ भी, उसको चार घोड़े खींचते हैं, और उसको खींच चलाने वाला एक जो गाड़ीवान होता है। गाड़ीवान जो है, जैसे जैसे उसको खींचता है, घोड़े काम करते हैं। यदि गाड़ीवान इन घोड़ों को ढीला छोड़ दे, तो घोड़े अपने आप कहीं भी भाग सकते हैं। इसलिए जीव अगर पूरी तरह से बल पकड़े, तो ये जो घोड़े हैं हमारे, इंद्रियां जो हैं, चार अंतःस्करण, जो यहाँ चार घोड़े कहा गया है, ये हमारा अंतःस्करण है। मन चित्त बुद्धि और अहंकार। मन से मनन कैसा होना चाहिए, चित्त से चिंतन कैसा होना चाहिए, बुद्धि से विवेक कैसा होना चाहिए, हमारे जीव के अहंकार में कैसा होना चाहिए। हमारा मन मनन कैसा कर रहा है। मन तो भागेगा ही दुनिया की तरफ। मन के अंदर विकार तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मन के द्वारा ही सब कार्य होते हैं। मन जब तक बस में नहीं है, तो ये चारों दिशाओं में घूमेगा, भागेगा, विकारों की तरफ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम इस मन को पकड़ ले, मन को इन लगाम ना दे, इसको खींच करके रखें, अगर इसको हम सुखों की तरफ लगा दें, परम धाम के सुखों की तरफ लगा, मन को मोड़ना है। वो कहते हैं कि परमात्मा का क्या पाना, इधर से पुटना, उधर से लगा लाना। मन को भगाना नहीं है, मन को भगाना तो है, लेकिन कहाँ पर। अगर इसको हम परम धाम के 25 पक्षों की तरफ घुमा देंगे, तो क्या मन ये हमारा बस में आ जाएगा, इसको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। ये भागता क्यों है? क्योंकि ये चाहता है शांति, करार। जब तक ये शांति नहीं मिलती, करार नहीं मिलता, ये भागता ही भागता रहेगा। और चित्त के अंदर हमारे संस्कार भी कैसे बन जाएंगे? अगर हम धरी की शोभा श्रृंगार में घूमेंगे, तो इसके संस्कार जो भी है, परम धाम के सुखों के हो जाएंगे। वो हर पल अपने धनी की तरफ जाएगा। बुद्धि जो है, विवेक भी वैसा ही करेगी। वो हर पल सोचेगी माया में कुछ नहीं पड़ा, माया में नहीं जाना, हमें हमें धनी के प्रेम में ही डूबना है। और अहम कैसा आ जाएगा? अहम में एव जागया धाम का। हमें, हमारे अंदर अहम इस माया का नहीं आना चाहिए, बल्कि धनी का आना चाहिए। इसलिए ये, इसको सिर्फ मोड़ना है हमें। ये हमारे ऊपर अपना काम करते हैं, लेकिन यदि इनको हमने मोड़ दिया,
तो ये मुड़ जाएंगी। इंद्रियां भी जो है हमारी, वो भी सुख चाहती, कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो। हमें अपनी कर्म इंद्रियां को किस तरफ लगाना है? हाथ है, पांव है, अगर इस सेवा की तरफ लगा दे, सुंदर साथ की सेवा में, कहीं भी हमें सेवा मिले, सेवा नहीं देखनी कि कहाँ से कैसे करनी है, जिसको सेवा करनी होती है वो कर लेता है। मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी, तूने उपस्थित तत्काल। जिसको सेवा करनी है उसको पूछना नहीं, वो पूछेगा नहीं कि मुझे कौन सी सेवा करनी है, उसको सेवा मिल ही जाएगी। और अपनी हर एक इंद्री को वो धाम धनी की तरफ लगा दे। आगे कहा है, झांप झलाओ हवे उठतियो अंग थी, हे धामधनी मेरे हृदय में उठने वाली जो विरह की अग्नि है, हे धामधनी इसको बुझा दीजिए। विरह की अग्नि जो है वो कैसे बुझेगी? जब तक धनी का दीदार नहीं हो। वो जो इंद्रियां हैं, जो जीव है, वो विरह में तड़फता रहेगा, उसको कभी करार नहीं मिलेगा। हर पल उठते बैठते उसके अंदर से कैसी आवाजें आएंगी, हे धनी, हे धनी, हे धनी, आप मुझे कब मिलोगे, कब मिलोगे, हे धनी। आवाज आएगी, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। सुख शीतल अंग अंगना निधार, हे धामधनी जब आप मुझे मिलोगे, मेरे अंदर प्रेम आ जाएगा, प्रेम की शांति आ जाएगी, और मेरे अंदर क्या है, मेरे हृदय को भी आनंद मिल जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा। जब तक उसको धामधनी का दीदार नहीं हो जाता, कभी भी तृप्त नहीं होगा। वाल्या वली वली मन एक बुद्धे, ये मन, अब इसी बात को यहाँ भी कह रहे हैं, ये हमारी अंग इंद्रियां, गुण अंग इंद्रिया, अंतस्करण जो है क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसको किसके हवाले कर दिया गया है? मन के हवाले। ये मन ही हमें माया में बार बार भटकाता है, मन ही हमें भगाता है। मन को कंट्रोल करना है, और मन के बिना कुछ कार्य होता भी नहीं। मन के बिना सेवा भी नहीं हो, मन के बिना हम चर्चा भी नहीं सुन सकते, मन के बिना हम चितवनी भी नहीं कर सकते। पर ये मन को कैसे हमने अपने धनी की तरफ लगाना है? ये कह रहे मन तो जो है, इसने हमें, कुबुद्धि वाले इस मन ने बार बार माया में भटकाया है। कमसिल काम का करावे कतार, ना जाने क्यों इसने हमें माया में रह करके कितने नीच कार्य करवाए हैं। ये मन ही हमसे गलत कार्य करवाता है, और कोई भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं, गुण पख इंद्री बस करी अबलीस। ये अबलीस मन जो है, दजाल का रूप है, जो इसने हमारे गुण को, पख को और इंद्रियों को भी अपने बस में कर रखा। गुण कौन से? अबलीस जो है, क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है? श्राप। अजाजील, सबने इसको बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, आदम और हवा की कहानी। जब अल्लाह ताला ने एक पुतला बनाया और पुतले के अंदर कहा कि मैंने अपनी इसमें रूह फूंक दी है, तुम इसको सिजदा बजाओ। लेकिन अजाजील ने क्या कहा, मैंने इस पुतले को बनाया और मैं ही इसको सिजदा बजाऊं। उसने सिजदा नहीं बजाया। अल्लाह ताला ने 3 बार कहा कि तुम इसे सिजदा हो जाओ, मैंने अपनी रूह फूंकी है, पर उसने सिजदा नहीं बजाया, जिस कारण से उसको विश्व से बाहर निकाल दिया गया। और वो जो पुतला था, उसको कैसे वहां पर एक विष बना करके उसको ठहरा दिया गया हवा के साथ। और उसने क्या कहा, वो उसने सोचा कि ये तो बड़े आराम से रह रहे हैं आदम और हवा, और मुझे विष से बाहर निकाल दिया गया। तो उसने कैसे उसमें प्रवेश किया, और जो अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा था कि इस फल को नहीं खाना, उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुमने इस फल को नहीं खाया। जब तक तुम इस फल को नहीं खाओगे तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? इस तुम्हें तो इससे वंचित किया गया है। कैसे उसको भटका दिया उसने, और हवा ने फल खा लिया और आदम ने भी खा लिया, और किस तरह से ये संसार बना। तो उसने कहा था अल्लाह ताला से कि मैंने तुम्हारी
इतनी बंदगी की है, 2 अंगुल भी जमीन नहीं छोड़ी। और अब मेरी इच्छा है कि इनकी जो औलाद होगी उनके दिल के ऊपर मेरी पातशाही चलेगी। आप वही बात कह रही हैं कि गुण पक इंद्री बस करी अबलीस ने। वो अबलीस, इसने हमारी इंद्रियों के ऊपर, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर, इसने क्या है, अपना मोहर लगा रखी है। हृदय के ऊपर कौन बैठता है आकर के? यही अबलीस। आंखों के ऊपर कौन आके बैठता है? अबलीस। और पक, पक किसे कहा गया? वैसे तो 2 पक्ष माने जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, लेकिन यहाँ पर वो पक्ष की बात नहीं की गई। इसमें 3 पक्षों की बात की है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। हम जागृति अवस्था में हैं तो भी ये मन जो अपना काम करता रहता है। सपन में है, सोएंगे तो भी ये अपना काम करेगा। और यदि हम क्या है, सुषुप्ति में है, बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, तो उसको सुषुप्ति की अवस्था में है। यदि हमारे अंदर मन का, अबलीस का ही वास है, तो अबलीस अपना काम उस समय भी करेगा। गहराइयों में भी सपन कैसे आएंगे? माया के, क्योंकि इसने अपना राज, पाशाही पूरी हमारे मन के ऊपर कर रखी है। अंगना अंग थाप्यो, हाँ, 3 गुण कौन से? हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमो। इसने इन हमारे गुणों को भी अपने अधीन कर रखा है। अंगना अंग थाप्यो दई धिकार। और इसी अबलीस के कारण हमारे दिलों के ऊपर इसकी बादशाह होने के कारण इसने हमें दोषी बना दिया। तभी तो वो कह रही है कि धनी, आपने हमें बस किसके कर दिया? गुणपक इंद्री के बस में कर दिया, और ये हमारे अंदर आकर के बैठा हुआ है। और ये हमें, चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, माया की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए हमारे ऊपर हमें दोषी हमें बनाया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो आत्मा जो है वो कुछ नहीं करती, और वो सिर्फ दृष्टा है, लेकिन जीव जो है वो तो इसमें फंस जाता है, इस अबलीस के बस में। यदि देखा जाए, कभी भी हम कोई गलत कार्य करते, हमसे किसी के लिए बुरा सोचा जा रहा है, तो कौन कार्य कर रहा है? सोच लीजिए कि कौन हमारे अंदर बैठा हुआ? अबलीस। इस अबलीस को हमें जगह नहीं देनी, इसको अपने अंदर नहीं आने देना। हम दोषी क्यों बने? अब तो हमें वाणी से पहचान हो गई है। ये तब तक हमारी भूल मानी जाएगी, गुनाह नहीं लगेगा, जब तक हमें पहचान नहीं हुई। अब धनी ने तो हमें पहचान दे दी है। जब लग भूली वतन तब लग नहीं दोष, जब जागी हक इलम से तब सिर अफसोस। पर यहाँ जो चुपाई कह रही है कि इन गुण बस पख इंद्री बस करी अबलीस ने, अंगना अंग थाप्यो धिकार। हे धामधनी, इस अबलीस ने, इसको तो मूल से ही ये मिला हुआ है कि सबके अंदर आकर के बैठना है, और ये हमारे अंदर आकर के बैठ जाता है और अपने अधीन कर लेता है। हमारा दिल भी इसके अधीन हो जाता है। अर्थ उपले एम कहवाइयो वासना। बाह्य दृष्टि से हम देखें तो हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? परम धाम की आत्मा। अर्थ उपले एम कहवाइयो वासना। बाह्य दृष्टि तो हमें अपने ब्रह्म सृष्टि कहा जा रहा है, लेकिन फरी इन्ने वचने दी तो फटकार। यही शब्द जो है ब्रह्म सृष्टि जो हम कहलाने वाले कहला रहे हैं, तो इससे क्या है, हमें लज्जित होना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कह रहे हैं, तो क्या हम लज्जित नहीं होंगे? ये इब्लीस हमारे अंदर कैसे काम कर रहा है? हमें इब्लीस की पहचान हो चुकी है कि ये दजाल ही हमारे अंदर गलत कार्य करवा रहा है। तो हम इसके बस में क्यों आए? ये हमें क्यों भटकाए? इब्लीस जो है अजाजील के मन की शक्ति है, जिसको वेदों में नारद क्या, वेदे मन, नारद क्या मन विष्णु को झाकु श्राव्य प्रजापत। ब्रह्मा जी ने उनको क्या दिया था? श्राप दिया था, जिस कारण से भटकता है। लेकिन जब वही सतोगुणी हो जाता है, तो उसके नारद जी के हाथ में क्या दिखाई जाती है? वीणा। कितना भक्तिमय में, प्रेम में वो डूब जाते हैं। तो ये क्या हमें मिल रहा है इससे? ये तो एक पौराणिक मान्यता है। और यदि हम अपने इसी बस मन को बस में कर लिया ना, जिस दिन मन जिस दिन बस में आ गया, तो हमारा ध्यान लग जाएगा
ये मन भटकाता है, हमें भगाता रहेगा भगाता रहेगा। इस मन को ही हमें पकड़ना है। जैसे कि मुझे एक बहुत अच्छा दृष्टांत लगता है सुंदर साथ जी, कि बड़े महाराज जी एक बार जा रहे थे बाजार में, तो उनका मन देखा कि जलेबियां तली जा रही, इच्छा की कि जलेबियां खाई जाए। कहते अच्छा, तो जलेबी खाएगा? मन जलेबी खाएगा? अच्छा अभी खिलाता हूँ तुझे। कहाँ चले गए? बाग की ओर, खेतों की ओर। वहां लगा हुआ था नीम। नीम की निमोलियां होती हैं एक, वो बहुत कड़वी होती है। उन्होंने उठाई वहां से निमोलियां और खानी शुरू कर दी। खाएगा जलेबी? मन तू तो बहुत, तेरे को अच्छा लग रहा है ना, आज ले तुझे मैं जलेबी खिलाती हूँ। जैसे ही वो कहा जाते, जैसे ध्यान के लिए पार ब्रह्म को पाने के लिए वो जंगलों में जा रहे थे, तो रात पड़ गई उनको, रात में वहां रुके। और रात को वहां उनको उनको लगा कि बहुत सुंदर आवाज आ रही है संगीत की। उन्होंने सोचा चलो संगीत कोई बजा रहा है, तो मैं वहां चलता हूँ, वहां पर रात कट जाएगी आराम से। तो वहां पर एक बंगालन थी, उन्होंने उसने सोचा ये आ रहा है मेरी तरफ, तो उसने वहां पर पत्थर बरसाने शुरू किए। तो फिर वो अपने मन को कहते हैं, मन आज फिर तो जीत गया, तूने मुझे बंगालन से पत्थर खिलाए, अब मैं देखता हूँ तू कैसे भागता है माया की तरफ। कहने का भाव क्या है? ये दृष्टांत हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि मन के बंधन में नहीं फंसना। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहिदी, मन ही करे फंसी। जिसने मन को जीत लिया, मन जीते जग जीते। इसलिए कहते हैं, माहिले मायने जोपे जारे जोये त्यार ही, माहिले मायने जोपे जारे जोये। आपने क्या किया धामधनी? हमें इस माया के संसार में भेज दिया। ये माया का संसार कैसा है? त्यारे दीधी तारुणी तन तजकार। अब क्या है? आपने ऐसी सजा दी है माया में भेज करके, जैसे किसी के शरीर को काटा जाता है, काट करके उसको सजा दी जाती है। आपने हमें भी सजा दे दी माया में भेज करके। ये एक उल्हाना की मात्रा है। जब माया के कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, तो माया के कष्टों में हम इतना दुखी हो जाते हैं, तो हम अपने धाम धनी को भी उलाहना देना शुरू करते हैं। उल्हाने में कहते हैं कि आपने शरीर को जैसे काटा जाता है, ऐसे पीड़ादायक सजा दी। तो कभी हम सोचे, धाम धनी क्या कह रहे हैं? दुख ना दूं फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैर। तो कभी लगता नहीं विरोध है, विरोधाभास हो रहा है। वास्तव में क्या है? धनी कभी भी अपनी आत्माओं को दुख नहीं देते। लेकिन दुख, माया के दुखों में अगर हम दुखी होकर के ऐसी बात कह सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर ये दुख हो कि धनी आप कब मिलोगे, हे धनी, ये जो विरह, आपने हमें अलग कैसे कर दिया। जब आत्मा अपने धनी का दीदार करना चाहती है, विरह में डूब जाती है, तो कहती है हे धनी, आपने ये कष्ट क्यों दे दिया, क्यों हमें माया में भेज दिया। और हम तो आपके हर पल आपका दीदार करना चाहते हैं। तभी कह रहे, कल कली महामती कहे हो कंथ जी। महामती जी कह रहे हैं कि हे धामधनी, अब मैं क्या है, कल कली इस माया के संसार के अंदर मैं आपके लिए बिलख रही हूँ। मैं आपका दीदार करना चाहती हूँ। आपके दीदार के बिना इस संसार से इस संसार में मुझसे नहीं रहा जाता। हम अंगनाओं का अपराध ही क्या है कि आपने हमें अपने से अलग कर दिया, जबकि किया नहीं, हम स्वयं हुए हैं। राजी तो क्या कह रहे हैं? हक नरजीक सहरग से आड़ो पटना द्वार। क्योंकि अब हमें वाणी से पता चल गया है कि धामधनी हमारे नजदीक है। देखती ना देखे भरतार, हम देख धनी को स्वयं नहीं देख रहे। हम अगर चाहें तो जी दीदी। धनी का दीदार कर सकते, बस यही लास्ट भाई। ठीक है। एवा सियारे दोष अंगनाओं ना आधार। हे धामधनी, हम अंगनाओं का दोष ही क्या है?
आपने हमें कैसी माया के संसार में भेजे है और हमें कैसे इस संसार के बस में कर दिया। आगे हम चौपाई जो है कल से आगे का भी मैं लास्ट चौड़ाई इसलिए नहीं दोहराती क्योंकि ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, हम लास्ट वाली चौपाई तभी दोहराएंगे। आ जाओ बेटा। महाराज की जय। वालो वीर रस रंग रंग वीर मार मार तो वासना रुदन करे जलधार रुदन करे वासना आप ओळखावी अलग थयो अमती जे कोई हुती तामसियो शिरधार रुदन करी वासना कली कली कामनी वदन विलखाविया विश्वमहरतियो हाहाकार रुदन करे वासना उन्मद अटपट अंगती टालीने माननी सहुए मनावियो हार रुदन करी वासना प्रतिहत पल अंगताए नहीं अलगियो न कई जरवंतियो विनाधार रुदन करी वासना पात्रियो पीयु थकी अमे जे अभागणियो रयो अंगदाग लगावन हार रुदन करे वासना स्यारे कर्म एवा कर्या हता कामनी धामाय धनिया गल आधार रुदन करी वासना हवे काढो मोह जल थकी बुडती ग्रह गई कहे महामती मारा भारतार रुदन करे वासना हरे वरण झरियो रम तेरो रावियो जुजवे परवंते पड्या रे पुकार रुदन करे वासना रणमगणा माहे रोई कहे कामनी धणी विना दिक दिक आरे आकार रुदन करी वासना वेदना विषम रस लीधा आमे विरह तना हवे दिन थई कहू वारंवार रुदन कर वासना सुपनमा दुख सया घणा रासमा जागता दुख न सेवाय लगार रुदन करी वासना दंत तरणालय तरुणी तलपियो तमे बाहो दाहो दीन दातार रुदन करी वासना खमय नहीं कठण एवी कसनी राखो चरण तले शरण साधार रुदन करी वासना हवे हार्या हार्या कहू वार केतली राखो रतियो करो निर्मल नार रुदन करी वासना कहे महामती महे भूग मारा धणी आरे अलज राखे हसी उतार रुदन करी वासना हरे वर बंद पड्या बल हर्या तारे फंदडे
બાંધવી ન જાય બાંધિયો હાર રુદન કરી વાસના હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જે લાગી નર્ક તાર રુદન કરી વાસના ઝેર ચડ્યા હાથ પાઉં ઝટકતીયો સર્વા અંગ સારી શકે ના ઉતાર રુદન કરી વાસના સમરથ સુખ થાય સાતને તત ખીણ ગુણવંત ગારડી જાહેર તેડી વિધ ઝાર રુદન કરી વાસના માએ ધાકે દાવા નલ દસો દીસા હવે બલણ વાસનાઓથી નિવાર રુદન કરી વાસના હુકમતી નજર કરો નિરમલ મૂલ મુખ દાખી વિરહ અંગથી વિચાર રુદન કરી વાસના ચલ માટે અમને અતિ છે તરિયા થયા હૈયા જંજરણ સહેવાય માર રુદન કરી વાસના કહે મામતી મારા ધણી ધામના રાખો રતિઓ સુખ દેવો ને કરાર રુદન કરી વાસના કેમ રે જંપાય અંગ એ રે ઝાલાવું વલી વલી વાદ્યો વિસ વિસ્તાર રુદન કરી વાસના જીવ સિર જુલમ કીધો ફરી ફરી હટિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રી વિકાર રુદન કરી વાસના જાંબ ઝાલાઓ હવે ઉઠ્યો અંગતી સુખ શીતલ અંગ અંગનાને ઠાર રુદન કરી વાસના વાલ્ય વલી વલી એ મને કબૂદે કમસિલ કમ કાકરવ્યા કરે તાર રુદન કરી વાસના ગુણ ફક ઇન્દરી વસ કરી અબલીસન અંગના અંગ થાયો દઈ દીકાર રુદન કરી વાસના અર્થ ઉપલે એમ કહેવાય વાસના ફરીડે વચને દીધી ફીટકાર રુદન કરી વાસના મૈલે મૈને જો પે જ્યારે જોઈ ત્યારે દીધા તારુણી તન સચકાર રુદન કરી વાસના કલકલી મહામતી કહે હો કંતજી એવા ચારે દોષ અંગના ધાર રુદન કરી વાસના હરે વલ કરે આપ્યા દુઃખ અમને અનગટતા રાધ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરી વાસના વિમુખ કીધા રસ દઈ વિરહવલા સાથ સન્મુખમય થયા દીધિકાર રુદન કરી વાસના અનેક રામત બીજી હતી અતિ ઘણી સુપને આગર હઠેલે સંચાર રુદન કરી વાસના ઉગડી આખા દિન ઉગતે એણે ચાલે જાગતા જન્મ રૂડા ખોયા વાર રુદન કરી વાસના સન્મુખ તમ સુવિરહ રસ તમતણા કાન કીધા જાલી બારી અંગાર રુદન
કરી વાસન ત્રાય ત્રાય એ વાતો થશે ઘેર સાથમાં તે સુકામ દેજે લાગ્યા કાર રુદન કરી વાસન વિરતી વિછોડી દુઃખ દીધા વિષમ એ નિસ નિસવાસ અંગ ઉઠી કટકાર રુદન કરી વાસન દુઃખ ભજન સૌ વિદ પિયુજી સમરત કહે મહામતી સુખ દે શૃંગાર રુદન કરી વાસન હારે વાલા અગિન ઉઠે અંગ એ અમારડે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હતિયાર રુદન કરી વાસન સ્વાદ ચડ્યા સ્વામ દ્રોહી સંગ્રામે વિકટ બંગા મે કીધા સાધાર રુદન કરી વાસન તું કર્મ કસાબ જુદ કઈ કરાવિયા પલિત અબલિત અમાહે બેસાર રુદન કરી વાસન જાગતા દિન કહે દેખતા મને છેતર્યા કરને ખરાબ એ ખલક કુવાર રુદન કરી વાસન ઓળખી અમને અમે જુદ કીધા તમસુ મન ચિત બુદ્ધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરી વાસન એવી મુખ વાતો મોટે મેલે વંચાશે મળશે જુદજી હા બારી હજાર રુદન કરી વાસન કહે મહામતી ગાઉ મોરે થઈ પણ વિમુખ વિદો વિધિ સૌમય નરનાર રુદન કરી વાસન ધમય ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરી વાસન ધમય ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરી વાસન રુદન કરી વાસન બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય બોલો શ્રી સદગુરુ મહારાજ की जय सर्व सुंदर साथ की जय पन्ना धाम की